नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाज़ा और फ़लस्तीन की। भूखे मरते बच्चे और इजराइल और अमेरिका की साजिश, जिस साजिश को नाम दिया गया स्लो जेनोसाइड। अब आप पूछेंगे स्लो जेनोसाइड किसे कहते हैं, तो मैं बताऊंगा कि धीरे धीरे किसी को मारने की प्रक्रिया को स्लो जेनोसाइड कहते हैं। अब इसके पीछे जितने भी राज हैं उन सबका पर्दाफाश करने वाला हूँ मैं आज। गाज़ा में एक रोटी की तलाश में बच्चा मारा जा रहा है। दूध के लिए रोते हुए बच्चे की माँ जिंदा दफन हो रही है। पूरी दुनिया देख रही है, नहीं कोई कह सकता कि मैं नहीं देख रहा हूँ। पर CNN और फॉक्स न्यूज कहती है कि इजराइल बचाव कर रहा है। ये किस तरह का बचाव है? ये एक नरसंहार है, पर आप नरसंहार इसे कहेंगे नहीं। अब सुनो, ये कोई युद्ध नहीं है जिसे तुम युद्ध समझ रहे हो। मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये एक स्लो जेनोसाइड है, धीरे धीरे मारने की एक साजिश। और ये साजिश पैदा कब हुई, ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इसकी प्लानिंग 2001 में की जा चुकी थी। और इस प्लानिंग को करने वाला कौन था, इसकी साजिश किसने की थी, उसका नाम, इस प्लान का नाम क्या रखा गया? आइनोन प्लान रिबूट रखा गया। और सन 1982 था। इजरायली स्ट्रेटेजिस्ट ओडिन इनोन ने लिखा था, अरब वर्ल्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों नहीं बांट देते हो, ताकि इजराइल हमेशा वहां हावी रह सके। कितनी बड़ी बात थी, पूरे अरब को तोड़ने की बात की गई थी। 2001 में उसी सोच को अमेरिका ने अपना लिया। प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी, PNAC जिसे कहा गया। अब क्या, इराक, सीरिया, लेबनान और अंत में गाजा। और इनॉन प्लान करके इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है। और अब आते हैं भोजन और दवाओं को लेकर के क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर चल रहा है, तो इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। 2006 में जब हमें पता चला कि IPL आने वाला था तो हमें बहुत जश्न में डूबे हुए थे। पर गाजा पर इजराइल ने फूड ब्लॉकेट लागू कर दिया। अब ये क्या है? UN और विकीलीक्स, बहुत बड़ी संस्थाएं बता रहा हूँ, कि मुताबिक इजराइल ने गाजा में लोगों को इतना ही खाना पहुंचाने की योजना बनाई, कितना कि वो भूखे तो रहे गुरु, पर मरे नहीं। आप नरसंहार की प्लानिंग देखिए। इसे इंग्लिश में कहा गया पुट देम ऑन डाइट बट डोंट लेट देम डाई। फूहड़ हंसी आएगी बस, दोगलापन देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अब मतलब इसका साफ था गुरु, अगर गोली से नहीं मरे ना तो भूख से मरवा देंगे तुमको। और दुनिया की खामोशी क्या है? हेल्थ केयर की बात करते हैं ना, तो जानबूझकर हेल्थ केयर बर्बाद किया गया वहां पे। वही बात धीरे धीरे कैसे मारा जाएगा। WHO की रिपोर्ट कहती है, WHO तो जानते होंगे ना, गाजा में 36 अस्पतालों में से अब 30 पूरी तरह बंद है। खबरें आई, एम्बुलेंस पर मिसाइलें दागी जाती हैं, ICU में दम तोड़ रहे बच्चे हैं, वेंटिलेटर बंद पड़े हुए। लेकिन हमारी मानवता नहीं जागती। दोगलेपन शांति के हैं ये। इजराइल ये सब अचानक नहीं कर रहा है, ये यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरोपियन षड्यंत्र है। अब आते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पे क्या कहती है। उन्होंने लिखा, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन गाजा आर बीइंग ट्रैक्ड विद स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। अमेरिका की भूमिका क्या रहती है अगर मैं बताऊं? अमेरिका भूमिका होती है हथियार, वीटो और झूठ। दुनिया जानती है पर बोल नहीं सकता है, क्यों? सुपर पावर है। जब UNSC में सीज फायर का प्रस्ताव आया 2023 में, तब आप देखिए पूरी दुनिया खिलाफ थी, लेकिन अमेरिका आता है, साल में 3 बार वीटो का इस्तेमाल कर लेता है। रिपोर्ट देखिए आप। और लॉकहेड और मार्टिन के शेयर बढ़ जाते हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। 2023 में अमेरिका ने $14 बिलियन का हथियार डील पास किया और 2024 में $17.9 बिलियन का सैन्य सहायता प्रदान की, पर खाना नहीं प्रदान कर सके भूखे बच्चों के लिए। क्या ये महज सहयोग है या सोची समझी साजिश? नहीं, आप बताइए मुझे, क्योंकि मैं आपकी मनगढ़ंत कहानी लेके आपको सुनाने नहीं बैठा हूँ। ये पूरे सोर्स दे रहा हूँ मैं आपको, इन्हें आपको जानना चाहिए। अब आते हैं मीडिया का खेल क्या है। यह एक तरफा कहानी है। एक बहुत बड़ा यूरोप का न्यूज चैनल है रिटर्स करके, उसकी लीक रिपोर्ट कहती है इजरायली सरकार दुनिया भर के पत्रकारों को, जो दुनिया भर के पत्रकार है ना, इन्हें गाइडेड नरेटिव देती है। और जो पत्रकार सच्चाई दिखाता है
उनके खिलाफ बोलता है या गाजा को सही तरीके से प्रस्तुत करता है, उसे या तो गायब करवा दिया जाता है या तो उसे मरवा दिया जाता है। और आपको एक अनोखी बात बताऊं ना, सबसे इतिहास से जुड़ी हुई 2023 से 24 में गाजा में 100+ पत्रकार मारे गए और ये आंकड़ा दूसरे विश्व युद्ध के बाद है सबसे ज्यादा। लेकिन आपको क्या है, आपको वही दिखाया जाएगा, न्यूज चैनलों में दिखाया गया है सबसे ज्यादा दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अब क्या है, हमारी जो मौजूदा भारत सरकार है, इन्होंने आदेश तो किया है कि $29 बिलियन की भूख के लिए खाना पहुंचाएंगे फिलिस्तीन। अच्छी बात है, तारीफ योग्य बात है, पर हम इजराइल का विरोध नहीं करेंगे। वहां 14,000 बच्चे मर रहे हैं तो मरने दो, हम ये सब नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। उस कारण क्यों है, क्योंकि हमारा देश चाहता है कि इजराइल के बीच एक समझौता हो रखा है, $8.5 बिलियन के हथियार डील हो रखी है। तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कह सकते। पर इतना बड़ा नरसंहार हो रहा पूरी दुनिया में और सारे देश खामोश बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बस आप लोगों से एक सवाल पूछना था यार, गुस्से में समझिए या कुछ भी समझिए या उस दर्द को लेकर तुम क्या राय रखते हो? ये युद्ध है या नरसंहार है, या आत्मरक्षा है, या भूख से किए जा रहे कत्ल है? 14,000 बच्चे मर जाएंगे, एक टेलर रिलीज कर देते हैं यूएन, ताकि कुछ कंपनियों के शेयर बढ़ जाएं, कुछ देशों की सत्ता बनी रहे, तुम आवाम हो, और कुछ न्यूज चैनल को टीआरपी मिल जाए। अगर अब भी हम चुप रहेंगे तो क्या होगा? अगर देखो यहाँ पे चुप रहने का कारण अरब खत्म होता है ना, तो फिर हम बचेंगे ना। यूरोप से अपने बारे में सोचता है, वो खत्म होने के बाद हमारा नंबर आएगा। ये साजिश चलती रहेगी, ये साजिश जो है चलती रहेगी। बस अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो इसे अप्रिशिएट जरूर करें। शुक्रिया।